Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Myself Nazir Ahmad Loan, टीचर यूपीएस नारगागर। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज मैं 7th पढ़ने जा रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। Fractions and decimals। प्यारे बच्चों, आपने छठी में फ्रैक्शंस तो पढ़ी है कि फ्रैक्शंस क्या होती है। आज मैं थोड़ी सी जानकारी आपको फिर उसी लहजे में दूंगा कि जो आपने 6th में पढ़ा होगा, ताकि आपको याद आए कि हमने छठी में फ्रैक्शन के मुद्दे क्या पढ़ा। अगर हम देखेंगे ये फ्रैक्शन क्या है तो मैं आपको समझाऊंगा ये फ्रैक्शन है क्या। अगर हमारे पास एक रोटी है जिसको हमने बहुत सारे हिस्से किए हुए, यानी एक रोटी हमारे पास है, इसके हमने बहुत सारे हिस्से किए हुए हैं और इन हिस्सों में से एक हिस्सा एक लड़के ने खा लिया। गौर मेरी तरफ करना बेटा कि हमारे पास एक रोटी है, इस रोटी को हमने बहुत सारे हिस्से किए हुए हैं, इन हिस्सों में से एक हिस्सा किसी लड़के ने खा लिया। अब बाहर से एक आदमी आया, उसने इससे पूछा कि आपने रोटी खाई? वो कहता है कि मैंने एक हिस्सा खाया। अब ये सुनने वाला ये सोच रहा है कि इसने कितना खाया है, क्योंकि ये तो इसे खाली इतना बता रहा है कि मैंने एक हिस्सा खाया है। अब ये पूरी बात वाज़ह करने के लिए हमें फ्रैक्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी अगर यह लड़का इससे कहेगा कि मैंने एक हिस्सा खाया, मगर वो जो सोचने वाला है, जो सुनने वाला है, वो सोचता है कि कितने में से इसने एक हिस्सा खाया। देखो, हम इस रोटी के 2 हिस्से भी कर सकते हैं, हम इस रोटी के 4 हिस्से भी कर सकते हैं, हम इस रोटी के 10 हिस्से भी कर सकते हैं। फिर इसका मतलब ये नहीं है कि जिसने आधा खाया उसने भी एक ही हिस्सा खाया, जिसने चौथाई खाई उसने भी एक ही हिस्सा खाया, जिसने तिहाई खाई उसने भी एक ही हिस्सा खाया। उन्होंने तो अलग अलग खाया। इसी तिहाई को, चौथाई को, इस आधे को दिखाने के लिए हमें फ्रैक्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी अगर हमें कहना है कि मैंने आधी रोटी खाई तो हम कहेंगे 1/2, यानी 2 हिस्सों में से एक हिस्सा मैंने खा लिया। यानी हमने रोटी के 2 हिस्से काट दिए, उनमें से मैंने एक हिस्सा खा लिया। यहां जो रोटी दिखती है इसको मैंने कितने हिस्से किए हैं गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी एक रोटी के मैंने 8 हिस्से किए हैं। और जो बाहर से आता है उसको मैं कहता है मैंने 2 हिस्से खाए, यानी 8 में से मैंने 2 हिस्से खाए हैं। कितने में से? जो ये हमारे पास 8 हिस्से थे, इनमें से मैंने ये 2 हिस्से खाए हैं, बाकी तो रोटी बची हुई है। इसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। यानी अगर हम शॉर्ट में कहेंगे फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है, वो भी मैं यहां लिख देता हूं। फ्रैक्शन a part of a whole, shortcut, a part of a whole, यानी एक पूरे का कुछ हिस्सा, उसको हम कहते हैं फ्रैक्शन। जो आपने छठे में अच्छी तरह सीखा है, ए पार्ट ऑफ ए होल, एक का कुछ हिस्सा, यानी जितने भी हिस्से कर लेंगे हम, वो इसके पार्ट्स है। जो अब कभी कुछ भी हिस्से करेंगे उसको हम फ्रैक्शन कहेंगे। यानी खाली 1/2, 2/8 ही फ्रैक्शन नहीं है। जो भी हम लिखेंगे 3/4, 6/7, 9/8, ये सारे जो मैंने यहां पे लिखे ये फ्रैक्शंस है। ये थी कुछ बात फ्रैक्शन के मुताबिक। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन। इस फ्रैक्शन के भी टाइप्स है, यानी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कितनी किस्मों की है? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के आमतौर पर 3 किस्में हैं। नंबर 1, प्रॉपर फ्रैक्शन।
प्रॉपर फ्रैक्शन हम किस फ्रैक्शन को कहेंगे जहां पे आपको दिखते हैं, मैंने बहुत सारी फ्रैक्शन लिखी है, 1/2, 2/8, 3/4, 6/7, 9/8। चलो एक दो और मैं लिखता हूं, 7/2, 8/4। ये सारी फ्रैक्शन है। और एक बात और याद रखना, फ्रैक्शन के दो हिस्से होते हैं, एक ऊपर वाला हिस्सा होता है और एक नीचे वाला हिस्सा होता है। जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, यानी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, 3, 6, 9, 7, 8, इनको हम न्यूमिनेटर कहते हैं। क्या कहते हैं ऊपर वाले हिस्से को? न्यूमिनेटर। क्या कहते हैं भाई? न्यूमिनेटर। न्यूमिनेटर। और जो नीचे वाला हिस्सा है उसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। उसको क्या हम भाई कहते हैं? डिनोमिनेटर। कभी कभी हम यह भी भूल जाते हैं, क्या ऊपर वाले हिस्से को न्यूमिनेटर कहते हैं या नीचे वाले हिस्से को हम न्यूमिनेटर कहते हैं। इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बता देता हूं कि हमें कैसे याद रहेगा कि न्यूमिनेटर ऊपर वाला है या नीचे वाला है। अगर हम देखेंगे, न्यूमिनेटर का पहला हरूफ जो है वो एन है और डिनोमिनेटर का जो पहला हरूफ है वो डी है। डी से हम सीधा याद रखेंगे डाउन, डी से डाउन यानी नीचे वाला हिस्सा। अब आपको आसानी से याद रहेगा कि कौन न्यूमिनेटर है और कौन डिनोमिनेटर है, यानी डी फॉर डाउन। इसका मतलब है जो नीचे वाला हिस्सा है उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं और जो ऊपर वाला हिस्सा है वो न्यूमिनेटर है। अब समझाना है मुझे प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन उस फ्रैक्शन को कहते हैं जहां न्यूमिनेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। यानी उस फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे जिसका न्यूमिनेटर स्मॉलर होगा डिनोमिनेटर से, यानी n हो गया न्यूमिनेटर लेस देन डिनोमिनेटर। जिस भी फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर छोटा, जो प्रॉपर फ्रैक्शन हमें समझनी है, इसमें जो न्यूमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है, यानी न्यूमिनेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से। n इज लेस देन d, यानी न्यूमिनेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से। इसमें भी जो जो फ्रैक्शन आईसी है उसी को मैं यहां लिख लूंगा, यानी 1/2। यहां न्यूमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, 2/8, 3/6, 6/7। ये सारी ऐसे फ्रैक्शंस है जिनको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। यहां पे न्यूमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। अब दूसरी कसम जो है इसकी वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी इसकी अपोजिट। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उस फ्रैक्शन को कहेंगे जहां पे न्यूमिनेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, यानी न्यूमिनेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। उन फ्रैक्शनों को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे जहां पे न्यूमिनेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। यानी जैसे मैं यहां लिखूंगा 7/2, 8/3, 5/4, 106/9, 9863/463। ये सारी जो फ्रैक्शन यहां पे मैंने लिखी, ये सारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहां पे न्यूमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। अब आ गई तीसरी कसम जिसको हम कहेंगे मिक्सड। इसके नाम ही से पता चलता है कि मिक्सड, यानी ये रली जुली फ्रैक्शन है कुछ। अब ये किस चीज से रली जुली है ये मैं आपको समझाऊं। जो ये मिक्सड फ्रैक्शन है इसमें एक होल नंबर होते हैं और फ्रैक्शन होता है, मगर वो एक साथ एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। उसी फ्रैक्शन को हम मिक्सड फ्रैक्शन कहेंगे। यानी मैं यहां पे लिखूंगा 4:1/3। जो यहां पे 4 है ये इसके आगे है, ये इसी के साथ मगर पढ़ा जाता है 4:1/3। यानी जो 4 है ये होल नंबर है या नेचुरल नंबर है और 1/3 फ्रैक्शन है, इसलिए इसको हम कहेंगे मिक्सड फ्रैक्शन। इसके दो हिस्से हैं, एक होल नंबर है और एक फ्रैक्शन है। जब ये दोनों आपस में मिल गए तो मिक्सड फ्रैक्शन बन गई 4:1/3। यहां 3:9/6 ये भी मिक्सड फ्रैक्शन है। 7:4/6
ये भी मिक्सड फ्रैक्शन है। ये थी तीन किस्में फ्रैक्शनों की, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्सड फ्रैक्शन। यहां तक आपने सारा कुछ जो ये इस वक्त मैं दिखा रहा हूं, ये आपने छठी जमात में पूरा पढ़ा था। का जो हमें सिलेबस है वो है हाउ टू ऐड फ्रैक्शंस, हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट फ्रैक्शन। अब हम अपने असल टॉपिक पे जाएंगे जो हमारा आज का टॉपिक है, हाउ टू ऐड फ्रैक्शंस और सब्ट्रैक्ट फ्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। इसके लिए मैं सीधे अपनी किताब का एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 लेता हूं। यानी यह हमारी एक्सरसाइज 2.1 में पार्ट नंबर 1 है, जो है 2 - 3/5। यह हमारी किताब का पहला पार्ट है। यह पार्ट हल करने से पहले मैं आपको एक और मिसाल यहां पे समझाता हूं जो आपको आगे जरूरत आएगी। यानी अगर हमारे पास इसके बगैर इस तरह के कोई एग्जांपल होगी या कोई क्वेश्चन होगा जिसमें हमें वहीं से ऐसा होगा 6/4 + 3/4। यह हमारे पास एक पार्ट मैंने खुद बनाया, यह है 6/4 3/4। अब हम यह भी फ्रैक्शन है, 6/4 भी फ्रैक्शन है, 3/4 भी फ्रैक्शन है। यानी इनको हम ऐड कैसे करेंगे? यहां पे एक और बात मुझे ध्यान में आती है कि जो ये फ्रैक्शन है जहां पे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सेम होता है, इनको हम लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। जिन फ्रैक्शनों को भी डिनोमिनेटर सेम होते हैं, इनको लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। जब भी हमें लाइक फ्रैक्शनों का ऐड करना है तो बहुत आसान है, क्योंकि लाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम होते हैं। जितने भी डिनोमिनेटर होंगे उनके बदले हम 1 लिखेंगे। यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, दोनों के बदले एक 4 लिखेंगे और न्यूमिनेटर का डायरेक्ट ऐड करेंगे। 6 + 3, 6 और 3 हो गया 9, 9/4। यह मेथड उस वक्त इस्तेमाल होगा जब हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस होंगे। और जो दूसरे साइड में मैंने क्वेश्चन लिखा है 2 - 3/5, ये तो फ्रैक्शंस हैं मगर अनलाइक है। यहां आपको एक और कंफ्यूजन होगा कि यहां मैंने खाली नंबर 2 लिखा है, यानी होल नंबर या नेचुरल नंबर 2 लिखा है और इसके आगे 3/5 लिखी है। इसको क्या एक नेचुरल नंबर है या होल नंबर है, दूसरी फ्रैक्शन है? ऐसी बात नहीं है। इसको भी हम फ्रैक्शन बना सकते हैं। जिसके नीचे कुछ डिनोमिनेटर में नहीं होगा उसको हम खुद 1 लगाएंगे। अब ये बन गया 2/1 - 3/5। अब हमें इसका ऐड करना है, यहां सब्ट्रैक्शन करना है। यहां पे सब्ट्रैक्शन करना है तो सब्ट्रैक्शन ही मैं सिखा दूंगा। देखो भाई, इसके भी हमारे पास 2 तरीके हैं। इस ऐड करने के या सब्ट्रैक्ट करने के फ्रैक्शनों के 2 तरीके हैं। पहला तरीका मैं आपको समझाता हूं कि जिसमें जो तरीका ऐसे है कि इनके जो डिनोमिनेटर है वो हमें सेम करने हैं। अब उसके लिए आसान तरीका क्या है? जो दूसरी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे पहली फ्रैक्शन, यानी पहली फ्रैक्शन हमारे पास है 2/1, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी जो हमारे पास फ्रैक्शन है 3/5, इसका डिनोमिनेटर ऊपर भी और नीचे भी। 2 5s are 10, 5 1s are 5। इसी तरह जो दूसरी फ्रैक्शन हमारे पास है 3/5, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे पहली फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर यानी 1 ऊपर भी और नीचे भी। 3 1s are 3, 5 1s are 5। अब जो 2 फ्रैक्शन हमें मिली वो है 10/5 और 3/5। इनका अब जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। अब हम इस वाले लाइक वाले फ्रैक्शन में जाएंगे जो मैंने पहले सिखाया था कि लाइक फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं, या जैसे ऐड करते हैं वैसे सब्ट्रैक्शन भी होती है। अब हम लिखेंगे 10/5 - 3/5। 5 कॉमन निकलेगा, ऊपर 10 - 3, 10 में से 3 7, 7/5। हमें आंसर जो मिला 7/5। यह है एक तरीका जहां पे हम इनके पहले डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। अब इसी को हल करने का हमारे पास दूसरा तरीका है, वो मैं सिखाने जा रहा हूं। यही क्वेश्चन मैं दोबारा लिखूंगा 2/1 - 3/5। इस तरीके में हम डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करने में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पहले का न्यूमिनेटर और दूसरे का डिनोमिनेटर 2 × 5। यह माइनस तो अपना ही है,
पहले का डिनोमिनेटर और दूसरे का न्यूमिनेटर 1 into 3, और डिनोमिनेटर में इन दो डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करो 1 into 5, यानी यह कैंची जैसे बनती है, इसलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं। ऐसे इसको और इसको, बाद में इसको 2 5s are 10 माइनस 3 1s are 3, 5 1s are 5, 10 में से 3 7, 7/5। दोनों तरीकों से हमारा जो आंसर है वो 7/5 है और यहां भी 7/5 है। अब आप बच्चों की मर्जी है, आप पहले तरीके से सवाल हल कर लो या दूसरे। मगर एक बात यार, यहां मैंने जो सवाल दिखाया इसमें हमें माइनस था। अगर माइनस के बजाय प्लस वाला सवाल होगा, खाली माइनस की जगह प्लस लिखना है और बाकी जो तरीका है यही है।